मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अभय प्रताप सिंह पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन के भाग को आगे बढ़ाएंगे। परावर्तन के बारे में कुछ बातें आपको बताई जा चुकी हैं, कुछ बातें मैं आज आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। परिभाषाएं लिखने में हमारा समय न जाए, इसलिए मैंने उन परिभाषाओं को पहले लिख रखा है, चित्र बना रखा हुआ है, सारी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है, जिससे समय हमारा कम लगे और काम ज्यादा हो जाए। चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पर क्या लिखा है उसको समझ जाएंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी, रटना नहीं पड़ेगा। यह कोई हिंदी सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं कि आप इसे याद करें, ठीक है ना। समझें और समझ के आधार पर अपनी धारणा मजबूत करें और इन परिभाषाओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करें। चलिए, तो जो हमारा पिछला टॉपिक था, पिछला टॉपिक हमारा था परावर्तन। परावर्तन माने क्या? मैंने कहा था कि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराए और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आए, है ना। मैंने कहा था कि जैसे वो खरगोश ले गया था शेर को, नहीं, कुएं के पास, कि हमारा रास्ता रोक लिया है दूसरा शेर, वो कह रहा था मैं खाऊंगा। मैंने कहा कि अगर आप मेरे स्वामी से जीत जाएंगे, मेरे राजा से जीत जाएंगे, तब मैं आपका भोजन होऊंगा, नहीं तो मैं उनका भोजन तो हूं ही। तब जो शेर आया था वो दहाड़ता है, वो दहाड़ता है तो उसको अंदर से भी एक आवाज आती है कि नहीं। तभी तो उसको लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, अंदर कोई शेर है। तो वो जो ध्वनि सुनता है, शेर जो ध्वनि सुनता है, वो कौन सी ध्वनि थी? उसी की ध्वनि गई थी और पानी से टकराई, तालाब के निचले हिस्से से टकराई और उसी की ध्वनि लौटी। तो वहां ध्वनि लौटी थी, ध्वनि का परावर्तन। जैसे एक गेंद है, मैं गेंद को दीवार पर मारूं, फिर मेरे हाथ में आएगी, फिर मैं मारूं, फिर मेरे हाथ में आए, तो यह गेंद लौट रही है, वापस लौट रही है टकरा के, तो यह गेंद का परावर्तन हुआ। ध्वनि लौटेगी तो ध्वनि का परावर्तन, गेंद लौटी तो गेंद का परावर्तन। और कभी ऐसा समय आ जाए कि कोई प्रकाश की किरण आए और वह जा न पाए, उसको वापस लौटना पड़ जाए, तो लौटने की घटना ही क्या है? परावर्तन। प्रकाश के लौटने की घटना, अगर लौटने में प्रकाश हो, प्रकाश के लौटने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। ध्वनि के लौटने की घटना क्या कहलाएगी? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, 11 में फिर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से, है ना। सतह कितनी प्रकार की हो सकती हैं? पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है। कोई कहे सर पारदर्शी में तो पार हो जाएगा। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें पूर्ण रूप से प्रकाश पार हो जाए, जिसको हम शुद्ध पारदर्शी कह सकें। तो प्रकाश तो लौटेगा। अब कैसे लौट रहा है, किस सतह से लौट रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। प्रकाश के लौटने की घटना को ही, प्रकाश के लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई परावर्तन की परिभाषा। परावर्तन की परिभाषा। अब हमको पढ़ना है परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। परावर्तन में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी परिभाषा हमको ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे दिमाग में आनी चाहिए। वो कौन कौन सी परिभाषा है? चित्र से ही मैं सभी बातें आपको समझाऊंगा, इसलिए अभी पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपका इस चित्र पर। इस चित्र को मैं अलग से समझाने के लिए बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस चित्र को
अभी अलग से बना रहा हूं, बाद में इस चित्र में भी आपको समझा दूंगा। देखिए ये है कांच की प्लेट, ये क्या है, मैंने कहा ये है आपकी कांच की प्लेट। कांच कैसा होता है, कांच होता है पारदर्शी। तो अगर प्रकाश किरण आए तो बहुत संभावना है कि यह पार चली जाए। जो पार हो जाएगी तो लौटेगी क्यों। आप नदी क्रॉस कर रहे हो, नदी पार करने का मन बनाए हो, है ना, और नाव आपको मिल जाए तो आप तो पार ही कर जाएंगे, तब लौटेंगे क्यों घर पे। घर पे लौटना कब होगा, जब धारा प्रवाह तेज हो, आप तैरना न जानते हो और नाव की सुविधा भी न हो, है ना, तो कोई रास्ता नहीं होगा, कोई कैसे ट्यूब भी न हो। तो इन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से जब आप रहित होंगे तब आपको लौटना ही पड़ेगा। तो कांच पारदर्शी है, प्रकाश अगर आएगा तो संभावना है कि वह पार चला जाए। हम चाहते हैं कि यह पार न जाए बल्कि लौटे, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा नहीं कि इसके नीचे कांटे लगा देते हैं। ये जो तिरछा है ये दांते नहीं है जैसे कंघे में होते हैं कि ऐसा कुछ कर देते होंगे। जैसे आप अपना सामान्य सा जिसमें चेहरा देखते हैं वो दर्पण देखिए, उसमें पीछे पॉलिश रहती है ना, पॉलिश का प्रदर्शन है ये। तो पॉलिश करते हैं और जिधर पॉलिश किया जाएगा, जिधर पॉलिश रहती है उस तल का नाम रहता है पॉलिशदार तल। ठीक है ना। तो कांच की प्लेट थी, प्रकाश पार हो जाता, पार न हो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने पॉलिश कर दिया, और जिधर पॉलिश होगी उस तल को क्या कहेंगे, उस तल को कहेंगे पॉलिशदार तल। ठीक है। अगर यह पॉलिशदार तल है तो प्रकाश किरण पार नहीं होगी बल्कि लौटेगी, और लौटने की घटना कहलाती है परावर्तन। तो यह तल ही है जो परावर्तन की घटना के लिए जिम्मेदार है। इस तल द्वारा, ऊपर वाले तल द्वारा ही परावर्तन की घटना घटित होने वाली है। तो जिधर पॉलिश करेंगे पॉलिशदार तल, और जिधर से परावर्तन होगा वो हो गया आपका परावर्तक तल। जिधर से टकरा के लौटेगी वो परावर्तक तल, और उसके उस साइड वाला जिधर पेंट किए हैं वो क्या कहलाएगा, पॉलिशदार तल। ठीक है, दो परिभाषाएं हो गई। पॉलिश जिधर है पॉलिशदार तल, और जिधर से परावर्तन होगा, जिधर को प्रकाश आके टकराएगी और लौटेगी, परावर्तन की घटना घटित होगी, ऐसे तल को हम लोग कहेंगे परावर्तक तल। चलिए, दो परिभाषाएं हो गई। तीसरी परिभाषा, जो अब ये कांच की प्लेट नहीं है, अब ये दर्पण है। तो दर्पण की ओर, कांच और दर्पण में अंतर क्या है, कांच में दोनों साइड से आप देख सकते हैं, इधर से भी बाहर से अंदर देख सकते हैं, अंदर से बाहर ऐसा देख सकते हैं। ठीक है ना। दर्पण में क्या होता है, उसमें एक साइड पॉलिश रहती है, कांच में पॉलिश कर देने से वह दर्पण बन जाता है। ठीक है ना। दर्पण के एक ही साइड से देखा जा सकता है, दूसरे साइड से नहीं। तो अगर मैं अपने पीछे का, दर्पण लगा हुआ है तो मैं अपने पीछे का देख पाऊंगा। ठीक है ना। तो दर्पण में पॉलिश रहती है, तो दर्पण पर जो प्रकाश किरण आती है, आने वाली किरण का नाम हो जाता है आपतित किरण। ठीक है। तो दर्पण में, दर्पण की ओर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जिस बिंदु पर आएगी, जैसे आएगी तो किसी बिंदु पे टकराएगी, और उस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। चार परिभाषाएं, पॉलिश जिधर है पॉलिशदार तल, जिधर से परावर्तन होगा परावर्तक तल, आने वाली किरण आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आएगी उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। इस बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं। इस बिंदु से, इस परावर्तक तल से, देखिए ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो दो बातें हैं,
कहां से खींचना है? आपतन बिंदु से खींचना है। कैसे खींचना है कि वह परावर्तक तल से कितने अंश का कोण बनाए? 90 अंश का कोण बनाए। 90 अंश का कोण बनाने की वजह से इसका नाम हो गया अभिलंब। अभिलंब कहां से खींचा जाएगा? आपतन बिंदु से। कैसे खींचा जाएगा? ऐसे कि वह परावर्तक तल से 90 अंश का कोण बनाए। तो ये हो गया अभिलंब। पांचवी परिभाषा, और टकराने के बाद प्रकाश किरण टकराएगी और चूंकि जाने का मार्ग नहीं है इसलिए उसको लौटना पड़ेगा, तो टकराने के बाद जो किरण लौट के जाएगी, परावर्तन की घटना के बाद जाएगी, उस किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण। 6 परिभाषा। ठीक है। फिर 2 कोण बनते हैं। अभिलंब से 2 कोण बनते हैं। एक आपतित किरण बना रही है और एक अभिलंब से बना रही है परावर्तित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम है आपतन कोण और उसको प्रदर्शित करते हैं आई से। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या है? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या है? परावर्तन कोण। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक है ना। 8 परिभाषा हो गई। मैं अब आपको मूल चित्र में जो पहले से बना हुआ है उसमें अपनी बात समझाता हूं और इन सभी परिभाषाओं को कैसे याद रखें इस पर चर्चा करता हूं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा ही स्पष्ट बनाया गया है। ठीक है। कांच की प्लेट थी, पॉलिश कर दिया गया, वह दर्पण हो गया। तो मैं अगर कहूं कि इसमें Mn क्या है, तो Mn ही है आपका दर्पण। ब्लैक कलर से लिखा हुआ है Mn, दर्पण है। पहले क्या था? पहले कांच की प्लेट थी, पॉलिश कर देने से ही वह क्या बन गया है? दर्पण। इधर मैं नाम लिखता जाऊंगा। ठीक है ना। फिर जिधर पॉलिश किया आपने उस तल को क्या कहते हैं? पॉलिशदार तल। और जिधर पॉलिश नहीं किया उधर देखिए ये चिन्ह, दांतेदार वाले चिन्ह नहीं। दांतेदार चिन्ह का मतलब है पॉलिश होना। इधर पॉलिश हुई तो यह पॉलिशदार तल और उसके अपोजिट वाला कहलाएगा परावर्तक तल। ठीक है ना। चलिए तो परिभाषा भी देखते जाएं इसी समय। 2 परिभाषाएं अभी तो देख ही सकते हैं। कौन कौन सी? पॉलिशदार तल और परावर्तक तल। तो कांच की प्लेट, शुरुआत में कांच की प्लेट थी। कांच की प्लेट के जिस ओर पॉलिश की जाती है, कांच की प्लेट के जिस ओर पॉलिश की जाती है, पॉलिशदार तल कहलाता है। ठीक है। तो कांच की प्लेट के जिस ओर पॉलिश की जाती है पॉलिशदार तल कहलाता है। और कांच की प्लेट के जिस ओर से परावर्तन की घटना घटित होती है, परावर्तन होता है, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। 2 परिभाषा है। पॉलिश हो गई तो पॉलिशदार तल और उसके अपोजिट जिधर पॉलिश नहीं हुई है, जिधर से परावर्तन की घटना घटित होने वाली है, उसी तल का नाम है परावर्तक तल। 2 परिभाषाएं हो गई। ठीक है। अब आते हैं आपतित किरण। तो क्या लिखा? परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। कैसे जानेंगे उसकी ओर आ रही है? तो जैसे ये तीर का निशान आपको बता देगा कि यह किरण परावर्तक तल की ओर आने वाली है। तो मैं अगर कहूं AB क्या है, तो वह AB ही है जो किरण आ रही है, परावर्तक तल की ओर आ रही है और इसलिए उसका नाम आपतित किरण होगा। कोई कहे सर BA लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि B से A नहीं आ रही है बल्कि A से कहां आ रही है? B की ओर। तो जो किरण आ रही है उस किरण का नाम है आपतित किरण और उसको प्रदर्शित किया गया है AB से। उसकी भी परिभाषा देखें तो परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ठीक है। जिस बिंदु पर आएगी यह आपतित किरण, जिस बिंदु पर परावर्तक तल को टकराएगी, मिलेगी, उस बिंदु का ही नाम क्या है? आपतन बिंदु।
ठीक है। तो आपतित किरण, परिभाषा भी है, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोई कहे सर चित्र में आपतन बिंदु क्या है, या मैं ही आपसे पूछूं कि कहां टकरा रही है, MN से टकरा रही, MN पर नहीं। जो A आई, आपतित किरण आई तो कहां टकराई, B पर, तो यह B ही है जो कहलाएगा आपतन बिंदु। ठीक है। फिर किसकी परिभाषा, अभिलंब की। तो ये आपतन बिंदु है और ये परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची जाती है ना, जो परावर्तक तल से 90 अंश का कोण बनाए और खींची कहां से जाए, आपतन बिंदु से। तो आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत, आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। अभिलंब का नाम क्या होगा, कोई कहे सर डीबी होगा, डीबी नहीं होगा। कहां से खींचा गया, बी से। कहां गया, डी तक हम मान रहे हैं। ठीक है। तो बी पहले आएगा, डी बाद में, क्योंकि बी से खींचा गया और डी तक गया, तो अभिलंब का नाम होगा बीडी। जब आप चित्र बनाएंगे तो उसके बगल ये लिखेंगे भी, ठीक है ना। परिभाषा भी देख लेते हैं। आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत, परावर्तक तल के लंबवत खींची जाने वाली जो रेखा है वह क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। ठीक है। और जो टकरा के वापस जा रही किरण उसी माध्यम में जा रही है, लौट रही है, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो चूंकि प्रकाश किरण को जाने का मार्ग नहीं, इसलिए उसको लौटना ही है। लौटने वाली किरण परावर्तित किरण है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। जो लौटने की घटना है वो परावर्तन है और लौटने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण। तो परावर्तन क्या है, परावर्तन घटना है। ठीक है ना। कौन सी घटना, प्रकाश के लौटने की घटना परावर्तन है और जो किरण लौटती है उस किरण का नाम है परावर्तित किरण। परिभाषा क्या है, परावर्तक तल से टकराने के पश्चात, परावर्तक तल से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण, वापस उसी माध्यम में उधर को ही लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहलाती है। नाम क्या होगा, तो बी से लौटी सी की ओर, इसलिए बी सी हमारी है परावर्तित किरण। दो कोण हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है। तो कोण हमेशा अभिलंब से लिए जाएंगे। तो देखिए परिभाषा क्या है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से क्यों, क्योंकि आपतन कोण की स्पेलिंग है इंसिडेंट एंगल। आई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो भी कोण बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो भी कोण बन रहा है उसी को आपतन कोण कहते हैं और किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। इसी प्रकार परावर्तन कोण की परिभाषा बनी कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि परावर्तन कोण की स्पेलिंग है रिफ्लेक्शन एंगल। तो चूंकि परावर्तन कोण आर से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, इसलिए उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। कोई कहे सर इसमें नाम क्या है, कौन है आपतन कोण, तो कोण बी से बी पर बन रहा है और किधर की ओर, ए की ओर। यही है हमारा आपतन कोण।
किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। अभिलंब से लेते हैं, इसलिए अभिलंब की चर्चा, अभिलंब का नाम पहले आता है। परावर्तन कोण परावर्तित किरण बनाती है, इसलिए डी बी से कहां जाएंगे? सी की ओर। यह है हमारा परावर्तन कोण और इसी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर से। ठीक है ना? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण आई से प्रदर्शित किया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको चित्र बनाया। चित्र में कौन है दर्पण, कौन है आपतित किरण, कौन है आपतन बिंदु, कौन है अभिलंब, कौन है परावर्तित किरण, कौन है आपतन कोण, कौन है परावर्तन कोण, यह सब आपको बता दिया, समझा दिया। जिधर पॉलिश हुई पॉलिशदार तल, जिधर परावर्तन की घटना घटित होगी परावर्तक तल, आने वाली किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर आएगी आपतन बिंदु, उस बिंदु से तल के लंबवत खींची जाने वाली रेखा अभिलंब, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक है ना? वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा परावर्तन कोण। 8 परिभाषाएं हैं। ठीक है ना? पॉलिश हुई पॉलिशदार तल, परावर्तन की घटना जिधर से हो परावर्तक तल, आने वाली किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर आएगी आपतन बिंदु। ठीक है ना? आपतन बिंदु से तल के लंबवत खींची जाने वाली रेखा अभिलंब, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। 8 परिभाषाएं हो गई। उंगलियों पर है चित्र, ध्यान रहेगा, परिभाषा लिख लेंगे। चित्र में कौन सी चीज क्या है इधर मैंने लिख रखा है, आप लोग इसको बाकायदे अपनी कॉपी में व्यवस्थित तरीके से नोट कर लीजिएगा, पूरे परिभाषाओं को लिख लीजिएगा और चित्र से इन परिभाषाओं को समझने का, याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? ठीक है ना? 2 बात मैं और बताऊंगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आज की बात समाप्त करेंगे। हेडिंग है परावर्तन के नियम। चूंकि चित्र बना है इसलिए परिभाषा याद करना बहुत आसान है। बात यह समझिए, परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है? मैं नियम लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। पहली बात यह है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों, अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में समझा दूंगा आपको, एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर 1 है, कैसे याद रहेगा अभी मैं बताता हूं आपको। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या? कौन कोण? 2 ही कोण है, एक तो आपतन कोण और दूसरा क्या? परावर्तन कोण। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। परावर्तन कोण को आर से। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये याद कैसे रहेगा और इसका मतलब क्या है? देखिए, चित्र में 3 ही रेखाएं हैं जो लाल कलर से आपको दिख रही होंगी। ठीक है? लाल रंग से। एक तो आपतित किरण है, एक अभिलंब है और एक है परावर्तित किरण। तो रूल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, 3 चीजें हैं। ठीक है ना? एक आने वाली किरण, एक अभिलंब और एक जाने वाली किरण, जिसको आप कहते हैं परावर्तित किरण। तो 3 रेखाएं जो लाल रंग से हैं, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जिधर से आना होगा उधर से ही जाना होगा। ये नहीं होगा कि आए इधर से और जाए छत से। अगर इस सामने वाले समतल पर कोई किरण आ रही है
तो सामने वाले पर आएगी तो सामने वाले पर ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आना सामने से हो और जाना आप उसके विपरीत देखें, ऐसा नहीं। जिस तल में आना उसी तल में जाना, ठीक है ना। तो 3 किरणें हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में होते हैं और 2 कोण होते हैं जो दोनों बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। तो 3 चीजें, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही 2 नियम है, जितने कोण से आना है उतने ही कोण से जाना है। यही छोटी छोटी बातें हैं। परावर्तन के 2 नियम ध्यान रखेंगे, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, साथ ही आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। ठीक है, तो चित्र से मैंने आपको परिभाषाएं बता दिया, परावर्तन के नियम बता दिया, लिखा दिया, समझा दिया। इन सभी पर एक बार विचार कीजिएगा। न समझ में आए बार बार इस वीडियो को देखिए, है ना। जो भी समस्या हो कमेंट के रूप में आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो की क्वालिटी को कोई लेके समस्या हो, आप वीडियो में जाएं, ऊपर 3 बिंदु होंगे, उस पर क्लिक करें, है ना। और जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा क्वालिटी पे क्लिक करेंगे, जो हाईएस्ट हो 360, 480 उस पे क्लिक करेंगे, आपका वीडियो बहुत ही फ्रेश तरीके से सामने आएगा। आपको हर एक अक्षर, हर एक चित्र कायदे से नजर आने लगेगा। इसके संदर्भ में मैंने वीडियो डाल रखा है, उसे देखें, लाइक करें और लोगों को भी बताएं। आज की बात यहीं समाप्त।